ओके, अस्सलाम वालेकुम। पिछला लेक्चर था हमारा अबाउट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका हमने फॉर्मूला किया था और हमने कहा था कि डिस्क्रीट जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो हम यूज़ करते हैं फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ एंड इज़ डिफाइंड एज, हम वहाँ पे इक्वेशन लिख रहे थे, जैसे एक्स ऑफ के इज़ इक्वल्स टू एन is equals to minus infinity to infinity then x n dot e raised to minus j 2 pi k n upon n। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें कि ये वाली पूरी टर्म हम कह रहे थे कि इनिशियली इक्वल होती है माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, फिर हम ओमेगा को हम फिर उसको खोलते हैं और इक्वल्स टू हम इसको इक्वल करते हैं 2 पाई एफ टी, और फिर टी को हम फिर एन टी में चेंज करते हैं, फिर उसका टाइम पीरियड एन, हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है। तो हम इसी ही फोरियर ट्रांसफॉर्म को, जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स ऑफ के या फिर एक्स ऑफ ओमेगा, जो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, और एन माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होगा, इनटू ई रेज टू माइनस जे ओमेगा एन, और इसी तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा। फिर उसी का ही हम क्या निकालेंगे, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, देन इसके बाद एक प्रॉब्लम है, फाइंड द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n इज इक्वल्स टू u ऑफ n एंड माइनस u ऑफ n माइनस x। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, प्लॉट करें, तो u ऑफ n हमारे पास क्या होता है, दिस u ऑफ n इज़ दी स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है, और स्टेप रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है कि इट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड गोइंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट वैल्यू, और जो x ऑफ n होगा, n जो है वो आपका इनफाइनाइट होगी यहाँ पे, और यहाँ पे x ऑफ n जो एम्पलीट्यूड होगा इट विल बी इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे है u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस x, तो ये हमारे पास क्या है, u ऑफ n है, और n माइनस 6 से क्या मुराद है कि दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे डिले हो रहा है। डिले मीन्स कि यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा सिस्टम, सॉरी फंक्शन आपका n माइनस 6 मीन्स के आपका जो इंटरवल है माइनस 6 मीन्स के यहाँ से। ठीक है, माइनस 6, तो अब ये बाकी वैल्यूज़ पे ज़ीरो है, माइनस 6 पे इसका एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब इस पूरे कलर को अगर हम चेंज करें, ओके, अब जो ये वाला टर्म है इसको हमें माइनस करना है इसके साथ। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो माइनस 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जस्ट ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला। ठीक है, तो अगर हम इसको फिर से ड्रॉ करें तो ये होगा स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड माइनस 6, यहाँ माइनस 6 से तो 1 है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 0 टू माइनस 5 तक आपका इंटरवल रहेगा, तो मीन्स के u ऑफ n माइनस 6 जो है वो आपके पास क्या आएगा, x ऑफ n हुज एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, मीन्स के जो हम कोफिशिएंट पुट करेंगे वो इक्वल होगा किसके, 1 के। अब यहाँ पे जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, x ऑफ ओमेगा, और यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू ई रेज टू माइनस जे ओमेगा n। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट नहीं रहा, ऑब्वियसली हमारे पास इनफाइनाइट नहीं रहेगा, हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड गोइंग टूवर्ड्स टू 5। ठीक है, 0 टू 5, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल है 1 के। तो मीन्स के जो आपकी n वैल्यू है यहाँ पे, ये आपकी इनफाइनाइट नहीं हुई, यहाँ पे आपकी क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, जो कि स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 0 टूवर्ड्स द 5th वैल्यू। तो n यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू होगा 0, और इसकी फाइनल लिमिट क्या होगी, इक्वल्स टू 1 के। और यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट है, मीन्स कि अब ये आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि
x of n equals to 1 when your interval is n is equals to or लेस देन 6, ठीक है। when n equals to सॉरी यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब सीक्वेंस में ये क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम इसको n की वैल्यू दें तो n इज लेस देन n is equals to 0 1 2 3 4 एंड 5 सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम बारी बारी रखेंगे और जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है 1। तो यहाँ पे जो x ऑफ n है वो चेंज हो जाएगा किसमें, 1 e⁻j⁻n। अब पहले हम n पुट करेंगे 0, तो e⁻0 इज इक्वल्स टू वॉट, 1 1.1 इज 1, ठीक है। प्लस फिर 1 एम्पलीट्यूड है e⁻j⁻, और n की वैल्यू पुट क्या करेंगे यहाँ पे 1, पहले 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन 5, ठीक है। अभी हमारे पास प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है, और पिछले जो हमने z ट्रांसफॉर्म किया वहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ थी, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज़। अब यहाँ पे जो सीरीज़ हमारी बन रही है, सीरीज़ पे आप देखो कि ये हमारे पास जो है वो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। ये हमारे पास क्या बन रही है, दिस इज़ अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। और इस फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, इक्वल्स टू 1 प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब अप टू द AR nth वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जो आपकी क्या कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी इक्वल्स टू 1 प्लस AR पावर n, जो कि सीरीज़ का हाईएस्ट पावर होगा वो, डिवाइडेड बाय 1 प्लस AR, ठीक है। सॉरी फार्मूला में प्लस नहीं होगा यहाँ पे, इसका जो क्या कहते हैं फार्मूला में यहाँ पे आएगा 1 माइनस AR पावर n एंड 1 माइनस AR। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है इस फॉर्म में है, शुरू में स्टार्ट में 1 है, देन A आपका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 है थ्रू आउट द सीरीज़, ठीक है। फिर R जो है वो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, AR पावर 0 देन R पावर 1 R पावर 2 R पावर 3 एंड R पावर 4, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है इस पूरी इक्वेशन को किसके, इसके इक्वल, ठीक है, जो कि है 1 माइनस, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 1 माइनस AR, ठीक है। तो A तो 1 है इसलिए हम यहाँ पे एक नहीं लिखेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1 है, A इज़ योर फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, जो R है वो हमारे पास क्या आ रहा है, R पावर 1 R पावर 2 R पावर n। तो हमारे पास AR जो है वो क्या है, ये वाली टर्म है AR, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 1 माइनस AR, और पावर क्या है इस पर n है ये वाला, ठीक है। तो अब n क्या है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है पावर 0 to 5, यहाँ पे जो है लास्ट पावर 5। अब 0 to 5 मीन्स के टोटल जो n होगा वो क्या होगा, n इक्वल होगा 6। लेकिन यहाँ पे जो हम 0 to 5 कर रहे हैं दैट मीन्स कि जो लास्ट होगा वो क्या होगी वैल्यू n माइनस 1, जो कि किसके इक्वल है 5 के। सो n इज़ बेसिकली 6 और n माइनस 1 क्या होगा, इक्वल होगा 5 के, जो यहाँ पे ऊपर। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो n होगा वो क्या होगा, पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस AR, जो कि क्या है हमारे पास 1 माइनस e पावर माइनस j⁻। फिर हम इसको और ज़्यादा लिखेंगे, क्लियर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाए 1 माइनस, और ये माइनस j⁻ मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो e⁻ माइनस j⁻, 6 j⁻, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस e⁻ माइनस j⁻, ठीक है। अब जब हम इस पूरे x ऑफ ओमेगा को जब हम इसका
फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका जो प्लॉट आएगा ई रेस टू माइनस जे ओमेगा ई रेस टू प्लस जे ओमेगा, जो भी हमारे पास इसका ओमेगा एक्सिस पे क्या कहते हैं, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो जो इसका स्पेक्ट्रम आएगा वो हमेशा इन कंटिन्यूस नेचर में आएगा। ठीक है, किस नेचर में आएगा? कंटिन्यूस नेचर में, जो कि हम कहते हैं कि हमने एनालॉग डिस्क्रीट हमने इनपुट लिया है तो हमारे पास जो आउटपुट आए वो भी हमारे पास डिस्क्रीट वर्जन हो। अब यहाँ पे हमने डिस्क्रीट टाइम को हमने कन्वर्ट किया फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो उस वक्त जो स्पेक्ट्रम या जो वैल्यू आई वो हमारे पास डिस्क्रीट आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपकी कंटिन्यूस नेचर की। तो इसलिए हम इसको जो है वो सिर्फ हम क्या कहते हैं कैलकुलेशन या सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम इसमें हम यूज़ करते हैं, लेकिन कभी भी ये मेथड जो है वो वैलिड नहीं होता फॉर डिस्क्रीट टाइम। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट टाइम के हम उसको चेंज करें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, एनालिसिस में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं करते। फिर हम इसीलिए जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की, कि हमने जो भी फंक्शन था ओमेगा, उस ओमेगा को हम कहते हैं कि इसमें 2 पाई के एन अपॉन कैपिटल एन, जो जिसको हम कहते हैं कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, डिजिटल फ्रीक्वेंसी, इट मस्ट बी इक्वल्स टू के अपॉन एन। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया था, अब उसमें क्या था कि हमारे पास एक साइन वेव थी। ठीक है, साइन वेव के हम टोटल जो है वो 7 to 8 इंटरवल्स हम उसमें क्या कर रहे थे? डिवाइड कर रहे थे। अब 7 to 8, तो आप उसके देखो कि 7 to 8 मीन्स के अगर हमारे पास जो है वो अगर एक साइन वेव है उसको हम 8 नहीं, उसको हम 100 के जो है वो सीक्वेंस में उसको डिफाइन कर, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसकी सैम्पलिंग करें। ठीक है, तो मीन्स के आपके जैसे एक्स के था। ठीक है, तो हम एक्स नॉट से लेके अप टू x7 तक हम टर्म्स को क्या कर रहे थे? फाइंड कर रहे थे, और हर टर्म के x नॉट उसके भी अच्छी खासी लेंदी कैलकुलेशन होती है, फिर x नॉट हो, x1 हो, अप टू x7 है। अब वहाँ पे हम कह रहे थे कि आपकी जो x नॉट है वो भी 0 है, सिर्फ x1 की वैल्यू आ रही है, x7 की वैल्यू आ रही है, बाकी सारी वैल्यू 0 है। अब ये हर केस में नहीं होगा, आपकी कॉम्प्लेक्स जो वेव्स होंगी, साइनोसाइडल नहीं, अगर कॉम्प्लेक्स वेव है तो उसमें आपकी कोई ना कोई एक्स के जो है वो वैल्यूज़ आएंगी। अब अगर ये के आपका जो है वो n नंबर है, मींस कि nth सीक्वेंस में है, फिर वो 100 जो है वो उसका सैम्पलिंग हो, 200 हो, 1000 हो, 1 मिलियन हो, दैट मीन्स कि आपको उतने सारे स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको वो जो लेंदीनेस और जो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लेंदी वर्कआउट है, उसको हम अगर कम करें, उसको हम प्रिसाइज कर लें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, F फॉर फास्ट एंड देन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो हम जो मेथड अप्लाई करते हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब उस मेथड का जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वी सपोज दैट Wn इज इक्वल्स टू दिस e रेज टू माइनस j2 पाई एंड n। ठीक है, हम ये जो वैल्यू है ये वाली e रेज टू माइनस j2 k पाई n अपॉन कैपिटल N, उसमें से हम वैल्यू ब्रेक कर लेते हैं जो कि आपकी क्या है? e रेज टू माइनस j2 पाई डिवाइडेड बाय n, मीन्स कि हमने जो इसमें k n की वैल्यू है उसको हमने छोड़ के बाकी हमने इस पूरी वैल्यू को कंसीडर किया है किसके? Wn के। किसके कंसीडर किया है? Wn। ठीक है, सो Wn मीन्स के ये वाली टर्म, और उस पे पावर क्या आएगी? Wn पे पावर आएगी दिस
के एन। फिर जब हम इसको और ज़्यादा खोलेंगे, अगर हम फिर खोलेंगे तो ये क्या होगा, डब्ल्यू एन क्या है, ई रेज टू माइनस जे 2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस एन एंड पावर के एन, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे तो ये फिर वापस किस शक्ल में आ जाएगा, ई रेज टू माइनस जे 2 पाई के एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। सो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के लिए अपनी जो लेंथी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की कैलकुलेशन है उसको क्या कहते हैं, फास्ट करने के लिए या कम सिंप्लीफिकेशन हो या कम प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। और इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ई रेज टू जे 2 पाई के एन अपॉन एन है, उसमें से हम ये वाली टर्म क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, उसको हम इक्वल करते हैं डब्ल्यू एन। बाकी जो पावर बचा वो क्या होगा, इसका रिमेनिंग हो डब्ल्यू एन पावर के एन, ठीक है। ये इसका क्या है, हमारा फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और ये क्या है, इनवर्स ऑफ, मीन्स कि यहाँ पे जब हम डिस्क्रीट वैल्यू जो आपका ट्रांसफॉर्म है, अब एक्स ऑफ एन क्या है, डिस्क्रीट टाइम है, और एक्स ऑफ के क्या है, आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन को हमने एक्स ऑफ ए में कन्वर्ट किया, फिर हमें एक्स ऑफ एन चाहिए होगा तो हम इसी का ही फिर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम कह रहे थे कि जो आपका केथ, अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें एक्स के, जो कि इक्वल होता है आपका एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स एक्स ऑफ एन इंटू ई रेज टू माइनस जे 2 पाई के एन ओवर कैपिटल एन। लेकिन यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं किसके, डब्ल्यू एन पावर के एन के, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर के जो है वो हमारे पास ले सपोज के 9 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, या हमारे पास 16 टर्म्स हैं, तो दैट मीन्स कि आपका जो वैल्यूज़ होगी 16 मीन्स कि आपके पास 4/4 का मैट्रिसेस बनेगा, आपके पास 12 है, 9 वैल्यूज़ हैं तो 3/3 का मैट्रिक्स आपके पास बनेगा। तो इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक्स के इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एन इंटू एक्स ऑफ एन, ठीक है। इसको अगर हम पूरी टर्म को अगर हम मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें तो एक्स ऑफ के या एक्स ऑफ एन आपका कैपिटल में होगा, ये आपका क्या है, फंक्शन है एक्स ऑफ एन, और डब्ल्यू एन जो कि हम पहले करके आए। अब एक्स ऑफ एन मीन्स के एक्स के क्या होगा, आपका एक्स के मीन्स के अगर आपका सीक्वेंस है 0 to 7, एक्स ऑफ के लेट्स से एक मिनट, एक्स ऑफ के मीन्स कि अब ये होगा आपका एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 अप टू एक्स ऑफ एन या एक्स ऑफ 7 जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल पे कर रहे थे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके कोफिशिएंट्स होंगे एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 अप टू एक्स ऑफ n माइनस 1। अब यहाँ पे हम 7 कर रहे थे, 7 क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस थे वो कितने थे, 8 थे, लेकिन हम यहाँ पे 0 to 7 अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो ये 8 है वो क्या है, n माइनस 1, ठीक है, n कैपिटल N माइनस 1 होगी, ठीक है। तो एक्स ऑफ n माइनस 1 तक, फिर आपके एक्स ऑफ एन जिस तरीके से हमने किया एक्स ऑफ एन, उसी तरीके से आपकी जो स्मॉल एक्स है, जो कोफिशिएंट्स है, उनको भी हम कॉलम्स मैट्रिक्स में हम डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे जो डब्ल्यू ऑफ एन है, ये वाला डब्ल्यू ऑफ एन, उसको हम किस तरीके से करेंगे मैट्रिसेस को, उसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला मीन्स के हमारी जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर आपका 4/4 मैट्रिक्स है मीन्स के 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, जो इनिशियल वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, वो आपकी होंगी सारी की सारी वैल्यूज़ 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ओमेगा एन को अगर हम लिखें अलग से, डब्ल्यू ऑफ एन, सॉरी ओमेगा एन नहीं, डब्ल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो फर्स्ट रो जो होगी हमारे पास क्या होगी, अप टू 1 वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हम फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, ओमेगा एन पावर 0, डब्ल्यू एन पावर 1, डब्ल्यू एन पावर 2,
WN पावर 3, ठीक है। अगर हम इसको सॉरी ठीक है, एक मिनट, इसको होगा हम अप टू 1, ठीक है। तो ओमेगा n पावर 3 अप टू ओमेगा WN सॉरी, और यहाँ पे जो पावर आएगा वो क्या होगा n-1, ठीक है। फिर नीचे ये जो पूरा आपका टर्म है इसको फिर हम नीचे भी लिखेंगे, लेकिन इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स के WN पावर 2, फिर WN 2 2 ज़ा 4, फिर WN 2 3 ज़ा 6 अप टू WN, वही 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2n-1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे भी हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड स्टेप में इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी टर्म से तो इक्वल्स टू 0, और जो भी हमारे पास बेस हो उसका पावर 0 होगा तो इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है WN पावर 1, तो ये क्या होगा WN पावर 3, देन 3 यहाँ पे 2 है तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे क्या होगा WN और यहाँ पे 3n-1। इसी तरीके से फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो इक्वल्स टू 1, देन WN पावर 4, WN 4 2 ज़ा 8, एंड WN 3 4 ज़ा 12 अप टू WN 4, और यहाँ पे क्या आएगा n-1। उसी तरीके से अगर हम nth ऑर्डर लें तो यहाँ पे क्या आएगा इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या होगा WN ऑफ दिस n-1, देन WN 2n-1, ठीक है, इंटू WN 3n-1 अप टू WN, और हमारे पास क्या आएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय n-1 की वैल्यू, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे जो लास्ट कॉलम की जो वैल्यूज़ थी ये वाली, ठीक है, वो सारी आपकी जो नीचे कॉलम रो है उसमें ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम अब इस मैट्रिक्स को देखें यहाँ पे, तो ये जो मैट्रिक्स है जो मैंने आपको अलग से करवाया, WN शुड बी दिस, ठीक है। सो द IDFT अब तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं आपको बोलूँ कि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाना है मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 2 विथ ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे जो WN होगा वो क्या होगा W2। यहाँ से वैसे ही आपको पता चल रहा है W2 मीन्स कि इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। अगर 3 होता, ऑर्डर 3 होता तो मैट्रिक्स आपका क्या बनता 3/3 मैट्रिक्स। 2/2 मीन्स कि जो उसका रो होगा और जो उसकी रो होगी पूरी की पूरी वो 1 होगी, और जो उसका फर्स्ट कॉलम होगा इक्वल होगा 1 के। फिर हम जो आप यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप देखें कि जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है WN-1, ठीक है। तो n क्या है जो आपका ऑर्डर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या है 2 है, तो मीन्स के 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। तो जो हमारे पास WN जो कि यहाँ पे 2 है उसका जो लास्ट होगा वो क्या होगी पावर 1 होगी। दैट मीन्स इसको यहाँ पे हम एंड कर देंगे। इसके बाद हम इसको और ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि ना स्क्वायर आएगा ना पावर 3, क्योंकि यहाँ पे इसका जो लिमिट है वही यहाँ पे 1 है,
ठीक है। यहाँ पे जो उसको मिटाना जो है वो, ठीक है। तो अब अगर हम W2 फाइंड आउट करें तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, WN, ठीक है। WN जो है वो इक्वल है e⁻⁻ और यहाँ पे क्या होगी आपकी वैल्यू डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करें, W2 की। तो यहाँ पे जो n है उसको हम पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा -j2π डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी e⁻⁻j, ठीक है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे कोसाइन और साइन में, तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई -j साइन ऑफ पाई, ठीक है। cos पाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर हम करें कोसाइन वेव तो ये होगा 0 और यहाँ पे आपका होगा पाई, तो यहाँ पे cos पाई की वैल्यू होती है हमेशा -1, और अगर हम साइन को यहाँ पे लें तो साइन यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू होगी 0। सो cos पाई इज इक्वल्स टू -1 एंड -0, सो W2 मस्ट बी इक्वल्स टू -1। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे W2 इज इक्वल्स टू 1 1 1 एंड -1, ठीक है। अब आपको इजीली फाइंड आउट हो गया कि क्या वैल्यू आएगी जो कि आपके W2 को सॉल्व करेगी। अब इसको मैट्रिसेस को सॉल्व करना रिलेटिवली ज़्यादा इजी है बनस्पत कि आप बहुत बड़ी जो है वो लेंथी कैलकुलेशंस करें, ठीक है। उसी तरीके से अब ये था ऑर्डर ऑफ 2। अब मैं कह रही हूँ आपको कि आप फाइंड आउट करो फोरियर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मीन्स कि यहाँ पे W3 बनेगा जो कि 3/3 का मैट्रिक्स होगा। 3/3 मीन्स अब यहाँ पे n क्या है, 3, तो n-1 इज इक्वल्स टू 3 - 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 2। तो इसका जो टोटल कम्बिनेशंस होंगी वो क्या होंगी, 2 होंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम्स एंड 3 रोज, ठीक है। तो n पावर 0, देन W3 पावर 1 एंड देन W3 पावर 2, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा W3 पावर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखो W3 स्क्वायर, उसके बाद आपकी वैल्यू आ रही है आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है W3 पावर 4, मीन कि अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस जो है वो कितना है, 0 1 2, इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 2 है। तो ऑब्वियसली हम 4 कैसे लिख सकते हैं, तो इसका क्या मकसद होता है कि 0 आपका सीक्वेंस है 0 1 2, उसके बाद अगर थर्ड वैल्यू आएगी तो वो आपकी क्या कंसीडर होगी, 0, और अगर आपकी जो है वो फोर्थ वैल्यू होगी तो कंसीडर होगी 1, अगर फिफ्थ वैल्यू होगी तो कंसीडर होगी 2। उसी तरीके से फिर 6 अगर हमें करनी पड़ेगी तो 6 0 7 1 और 8 वैल्यू जो है वो अभी 2 होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 क्या आएगा आपका, W3 पावर 1। उसी तरीके से जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर में जाते जाएंगे तो आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज होंगी। अब यहाँ पे हम लेट्स से कि आपको जस्ट टू सॉल्व अनदर एग्जांपल, लेट्स से कि हम जो है वो ऑर्डर ले रहे हैं 6, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे जो W6 होगा वो हमारे पास क्या होगा, 6/6 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मीन्स कि हैविंग 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, तो रोज 1 2 3 4 5 and 6 rows and 6 columns, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 and then 6, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगी आपकी W6 पावर 1 W6 पावर 2। अब यहाँ पे n क्या है, 6 है, तो n-1 यहाँ पे क्या आएगा, 5, ठीक है। टोटल कॉम्बिनेशन कितनी होंगी, 5। so W6 पावर 2 W6 पावर 3 W6 पावर 4
एंड देन W6 पावर 5, ठीक है। इस तरीके से फिर जो नेक्स्ट रो होगी उसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा W6 स्क्वायर W6 4, और यहाँ पे क्या होगा W6 6, ठीक है। भाई 6 है नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगी 0, ठीक है। फिर 6 उसके बाद 8 मीन्स के 2, W6 2 और W6 4, ठीक है। 2 0 2 4 एंड देन रिपीट हो रहा है 0 2 एंड देन 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा W6 पावर 3, W6 पावर 3 2 6, और यहाँ पे क्या है W6 9। तो अब ये क्या होगा 5, देन 6 पे आपका 0, देन 7 पे 1, 8 पे 2 और 9 पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा W6 6 जो कि आपका 12 है, 4 3 से 12, और लास्ट में आपकी फिर वैल्यू क्या आएगी W6 3, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या होगा W6 पावर 4 और यहाँ पे W6 पावर 5 जो कि आपकी लास्ट लिमिट है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको जो है वो 4 पॉइंट्स का एक सीक्वेंस मिला हुआ है, एक फंक्शन मिला हुआ है x ऑफ n। 4 पॉइंट से जो है वो क्या मुराद हुई कि आपका जो w फाइंड आउट करेंगे 4 होगा जो कि 4/4 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो शुरू की जो हमारे 4 रोज़ होंगे, 4 कॉलम्स होंगे, इक्वल होंगे किसके 1 के। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे W4 पावर 1, देन पावर 2 पावर 3, क्योंकि जो हमारे पास 4 है तो दैट मीन्स के n-1 यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी आएंगी 3 की वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा 3, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे इतने सीक्वेंस तो है नहीं हमारे पास, मीन्स कि हमारे पास जो सीक्वेंस होंगे वो क्या होंगे 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अगर हमारे पास 4 होगा तो वो किसके नीचे होगा 0, अगर 5 होगा तो 1 होगा, एंड 6 होगा तो 2 होगा, एंड 7 होगा तो 3 होगा। उसी तरीके से अगर 8 होगा, ठीक है, तो ये हमारा 0 होगा, और 9 होगा तो ये 1 होगा, 10 होगा तो 2 होगा, और 3 होगा तो यहाँ पे 11 आएगा। अब सिंपल है कि 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, जहाँ पे 4 लिखा है ये वाला वहाँ पे ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये ओमेगा W4 0, और जहाँ पे 6 है तो वहाँ पे क्या होगा 2 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गई। फिर उसी तरीके से 3 6 9, तो 3 तो रहेगा, लेकिन जहाँ पे 6 होगी वहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ये 2 आ जाएगी। जहाँ पे 9 है वहाँ पे जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ तक स्टेप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमारे पास W4 है वो क्या हो जाएगा e⁻j2π डिवाइडेड बाय 4, तो इट विल बी इक्वल्स टू e⁻j π/2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ π/2 माइनस j साइन ऑफ π/2, ठीक है। तो ये क्या होगा cos ऑफ 90 डिग्री, मीन्स के दिस इज व्हाट अ पाई, और ये है π/2, ठीक है। तो π/2 पे cos क्या आ रहा है 0, सो cos π/2 मस्ट बी इक्वल्स टू दिस 0 माइनस j साइन π/2। अब इसका कलर अगर हम चेंज करें ग्रीन, तो साइन जो है वो इस तरीके से होगी। तो साइन जो π/2 हो गई, इस पे वैल्यू साइन की वैल्यू क्या आती है 1, सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस j, ठीक है।
जे साइन पाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई जे, तो ये क्या रहेगा हमारे पास -j की वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या वैल्यू है, फर्स्ट यहाँ पे पावर 1 मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -j। फिर -j का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो किस में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी -j जो होता है आपकी इमेजिनरी वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है √1। ठीक है, तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा 1, और माइनस ऑलरेडी साइन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो इक्वल्स टू -1। फिर अगर हम इसको तीसरी दफ़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, फिर उस पर एक और पावर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा j हो जाएगा। ठीक है, मीन्स के ये क्या होगा j क्यूब इक्वल्स टू j स्क्वायर इंटू j, तो j स्क्वायर तो हमारे पास क्या है -1, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है -j, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी j हो जाएगी। उसी तरीके से फिर स्क्वायर मीन्स के -1, फिर यहाँ पे पावर 0 मीन्स के पावर 0, तो ये ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू आएगी 1, फिर स्क्वायर हम करके आए जो कि -1 है, फिर पावर 3 जो कि +j है, फिर स्क्वायर मीन्स के -1 एंड देन पावर 1 मीन्स की जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही है -j। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब ये किसकी है, ये वैल्यू है W4 की। हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो सिंपली अब जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए इट विल बी इक्वल्स टू x ऑफ n इक्वल्स टू Wn इंटू x ऑफ दिस n। तो यहाँ पे क्या है 4 पॉइंट का है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा x4 इज इक्वल्स टू दिस W4 एंड दिस कोफिशिएंट x4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस इक्वेशन, अब इसको हमें क्या करना है, ये जो x4 है इसको हमें लिखना है कि इसमें मैट्रिसेस फॉर्म में, इसको हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे, और इस मैट्रिसेस फॉर्म जो यहाँ पे हमने इसको इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, इससे अब यहाँ पे x4 इज इक्वल्स टू, x4 क्या है हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, x4 विच इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 एंड x3। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यूज़ हम निकालेंगे तो एक x4 x0 जो भी वैल्यू निकालेंगे तो वो x0 x1 x2 x3 रिस्पेक्टली वैल्यू होगी। ठीक है, जो कि हम इक्वल करेंगे w इंटू x, तो w हमारे पास जो लास्ट वाला मैट्रिक्स इस तरीके का मैट्रिक्स आया, और ये जो x4 है ये xn। ठीक है, ये हमें गिवन था यहाँ पे। ठीक है, जो कि xn है 0 1 2 3 के सीक्वेंस है, तो आपको वही के x4 जो है वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो हम x ऑफ n या x ऑफ 4 जो हमें मिला हुआ है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंपली जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं हर रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म्स 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, देन दिस मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये होगा 0 + 1 + 2 + 3, तो इट विल बी इक्वल्स टू 3 + 3 इक्वल्स टू दिस 6। फिर ये इसको हम इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू -2 + 2j, देन थर्ड वन इज़ -2, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं है हमारे पास थर्ड रो में, तो यहाँ पे रियल वैल्यू आएगी, कोई भी आपकी इमेजिनरी वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद जो हमारे पास 4 है उसमें हमारे पास 2 j टर्म्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी। तो ये x4 जो है हम सिंपली जो है वो अगर हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते तो हम फिर अलग से x0 की वैल्यू फाइंड आउट करते बड़े लेंदी स्टेप्स में, फिर देन x1 देन x2, फिर उसके बाद x3 की वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ पे हम मैट्रिसेस के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई किसकी, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड, और जिसमें हम Wn को इक्वल करते हैं e⁻j2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल N या फिर ओमेगा n
इंटू के एन। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है 5 पॉइंट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। मींस कि आपका जो W5 होगा वो होगा 5/5 का मैट्रिक्स, और यहाँ पे सीक्वेंस आपको मिला हुआ है x ऑफ n, जो कि 5 टोटल टर्म्स है। जिस तरीके से प्रीवियस एग्जांपल हमने सॉल्व की उसी तरीके से आप जो है वो इसी एग्जांपल को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है। तो ये आपकी एक होमवर्क एग्जांपल है जो कि आपको LMS के थ्रू सबमिट करवानी है, और इसकी जो लास्ट डेट है, जैसे हमारी थर्सडे को क्लास होती है, तो जो नेक्स्ट थर्सडे होगा वो आपकी एक हफ़्ता आपके पास है। इस एग्जांपल को सॉल्व करो और LMS पे आप जो है वो असाइनमेंट अपनी पुट करो। जो लेट असाइनमेंट होंगी वो कंसीडर नहीं की जाएंगी, और जो आपकी लास्ट डेट तक होगी सबमिशन, तो वो आपकी कंसीडर की जाएगी। तो दिस इज़ आवर होमवर्क।